नमस्कार, आप देख रहे हैं वी अब समाचार। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में, जहां पर कल दिन दहाड़े एक लड़के की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि ये हत्या के बाद यहां पर माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से डॉक्टर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, और ये एक बड़ा मामला है और ये दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़ा कर रहा है और यहाँ दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिरकार मरीज जो हैं वो अगर अस्पतालों में भी सुरक्षित नहीं है तो वो कहाँ पर सुरक्षित होंगे। चलिए इसी को लेकर यहाँ पर जो हड़ताल चल रही है उसको जानने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। मैम, यहाँ पर डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है। यस। किस वजह से? जो डॉक्टर्स नर्सेस सारा मिला के कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो सिक्योरिटी चाहिए, ड्यूटी करने के लिए सेफ्टी चाहिए, इस वजह से हम कंटिन्यूस ड्यूटी। अच्छा, जो कल गोली चली यहाँ पर उसकी वजह से? वो भी ये इंक्लूडिंग है। जो सिक्योरिटी होता था हमें तो यही प्रॉब्लम नहीं होती है। हम सबका लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोफेशनल है हमारा, लेकिन खुद उनका जीवन हमारा हाथ में भी नहीं है। हमें कोई कुछ भी इसका करने के लिए उसी टाइम कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो यहाँ की सिक्योरिटी जो है वो टाइट नहीं है क्या? टाइट है तो ऐसा होता है, क्योंकि उसमें उनके पास मैन पावर है नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। मैनेज पावर बिल्कुल है नहीं है, तो फिर हम क्या करेगा। हमें अपना सेल्फ प्रोटेक्शन भी चाहिए ना। अच्छा, ये मैम ये बताइए, जो ये कब से यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं? हम सुबह 9 बजे से बैठे हुए हैं। तो कोई आया यहाँ पर? आपकी ये हड़ताल चल रही है, किसी ने कुछ कार्यवाही की? नहीं, यहाँ तो कोई डायरेक्टली आया नहीं बात करने के लिए, पर मेल के जरिए कुछ बात हो रही है, एश्योरेंस दिया जा रहा है, पर कोई श्योरिटी नहीं है अभी तक। कल जिस तरीके से यहाँ पर ये घटना घटी है, हत्या की गई है, उसके बाद यहाँ का माहौल कैसे बिगड़ा हुआ है? आप देख ही सकते हैं, एक जो अंदर सर्विस कर रहे हैं वो लोग डरे हुए हैं, और स्टाफ तो है ही। पहले भी हम लोग कफन बांध के सर पे निकलते थे घर से, कोविड टाइम पे हमें बिल्कुल वैसे ऊपर से फूल बरसा दो, ताली बजवा दो, और अभी हम लोग की क्या हालत है आपके सामने ही है। कुछ भी वो नहीं है, सिक्योर नहीं है कोई भी। अब मारने किसी और को आए, कोई और मर गया, उसकी जगह वहाँ पे जो डॉक्टर थी, स्टाफ थे, उनको भी लग सकता था, तो उसी के लिए प्रोटेक्ट में बैठे हम, सिक्योरिटी के लिए। तो अब जैसे कल ये घटना घटी है, उसके बाद थोड़ी बहुत सिक्योरिटी अभी टाइट की गई है या अब भी वैसी है हालात पहले जैसे? वैसे ही है। सिक्योरिटी सिर्फ एमडी मैडम की हो रही है। अच्छा, ये बताइए, जैसे जिस टाइम ये घटना घटी, क्या आप लोग यहाँ पर मौजूद थे? नहीं, तो जो जहाँ पे घटना घटी वहाँ पे तो ऑन ड्यूटी जो स्टाफ था वार्ड में वही था। हम लोग तो सब अपने अपने डिपार्टमेंट में थे, तो जैसे ही सबको मैसेज मिला फिर उसके हिसाब से हमने आज के लिए, कल मैसेज डाला हुआ था स्ट्राइक के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को, फिर आज सुबह से हम बैठे। तो अब ये कब तक चलने वाली है आपकी हड़ताल? कुछ पता नहीं, जब तक कोई फाइनल उनकी तरफ से कुछ फाइनल वो नहीं होगा तब तक नहीं। तो लगता है कुछ निकल कर आएगा सामने, समस्या का हल निकलेगा कुछ? इसी आशा में बैठे मैडम। तो देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से डॉक्टर्स भी इस वक्त परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से सिक्योरिटी को लेकर सवाल हो रहा है, सिक्योरिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हल्की देखने को मिली, क्योंकि अगर सिक्योरिटी टाइट होती तो ऐसी घटना यहाँ पर नहीं होती, दिन दहाड़े गोली नहीं चल जाती। यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। मैम, ये बताइए, जो जिस तरह से कल ये मामला सामने आया, उसके बाद यहाँ के जो माहौल है वो कैसे बिगड़ा हुआ है? वो तो पूरा सब पेशेंट तो डर गया एकदम से, और इतना सारा पेशेंट उस कमरे में था, उनका भी जान का खतरा था, और डॉक्टर हमारा जो ड्यूटी कर रहे थे वो उसी पेशेंट का ड्रेसिंग कर रहे थे, उसी के ऊपर तो गोली चलाया, उसको भी लिख सकता था। और हमारा जो स्टाफ था, नर्सिंग ऑफिसर, वो दोनों बराबर कमरे में, वो बराबर बेड में वो ट्रीटमेंट दे रहा था, इस पेशेंट का भी देने के लिए आया था, तो उसी को भी गोली चल सकता था। अगर ना कोई सिक्योरिटी था, ना पीछे से कोई आया, किसी को पता चल गया तो भी कोई मुड़ के नहीं देखा, हम लोग अकेली वार्ड में पड़ गया। तो ये ऐसे मामले में हम करेगा तो हमें तो कोई हम कैसे जिएगा ऐसे? जो दूसरी पेशेंट को हम बचा नहीं पाएगा, हमारे अंडर सिक्योरिटी में ही ये लोग रह रहे, अब उनको हम बचा नहीं सकते, ना खुद बचा सकते, तो फिर हम ऐसे कंडीशन में कैसे हम ड्यूटी कर सकते हैं? उसके लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ बिल्कुल नहीं है। अभी सुबह 9 बजे से अब टाइम ये हो गया, हम लोग ऐसे बैठा है। अब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एक बार भी आके हमें नहीं पूछा क्या हुआ है, तुम लोगों का क्या फैसला है, तुम लोग क्या डिसाइड किया है, आप क्या चाहते, कुछ भी हमें नहीं पूछा। वो लोग पीछे से आके पीछे से ही चले गया।
हम तो 2-3 बार उन लोगों को बोला है पर अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बल्कि सचिवालय से अभी हमें एक मैसेज आया है, कल हमारा वो उसके लिए मीटिंग के लिए बुलाया हुआ है। कहाँ पर होगी वो मीटिंग? मीटिंग तो हमारा जीटीबी में ही होगा। हमारा जो नर्सिंग एसोसिएशन है और आईएमए का है और डॉक्टर्स का जो एसोसिएशन है, ये सब मिलके ये लोगों ने बुलाया हुआ है। जैसे आप सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ खाया पिया है आप लोगों ने? हम लोग तो कुछ भी नहीं खाया। हमारा बहुत सारा स्टाफ ऐसे बैठा है जो पानी पिया है, चाय पिया है, जो हमें कर सकते हैं वो सब किया है बस। उसके अलावा ना कोई खाना खाने गया, ना कोई पानी पीने गया, सब इधर ही बैठा है तब से। तो देखिए, आप कुछ कहना चाहेंगे उस घटना को लेकर? हमारी हॉस्पिटल के अंदर हर वार्ड में 2 रास्ता है, लेकिन सिक्योरिटी है 1, ठीक है, और 2 सिक्योरिटी मिले और हर जगह में सीसी कैमरा लगा दे, सीसीटीवी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन सिक्योरिटी हमारी इधर का बिल्कुल ज़ीरो है, और जो सिक्योरिटी है वो 50 ईयर से अबव वाला नहीं है। तो ऐसे फीमेल से उनसे कोई पेशेंट का भी सिक्योरिटी नहीं है, हमारी भी नहीं है। और वार्डों में ये स्टाफ की शॉर्टेज, डॉक्टर्स का शॉर्टेज, सिक्योरिटी नहीं है और वर्कर्स नहीं है। हर चीज़ के लिए हमने लेटर सेक्रेटरीट तक दिया है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। जो स्टाफ है वो मरते जा रहे और अब हमारी लाइफ का भी थ्रेटनिंग हो रहा है। प्रॉब्लम तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई सुन नहीं रहे। एडमिनिस्ट्रेशन सुबह से हम लोग 3-4 बार हमने आवाज़ दिया, आप लोग इधर आइए, लेकिन वो कह रहे अपने कमरे में एमडी के रूम में 2-3 लोग आ जाओ। 2-3 लोग वाला बात नहीं है। अब तो एक पेशेंट मर गया और डॉक्टर्स को भी इतनी डर हो गया। कल वो डॉक्टर इतने घबराए थे, छोटी सी थी पीजी फर्स्ट ईयर, और हमारी दोनों स्टाफ इतने डराए, वो एक को फीवर भी हो गया। इतनी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, लेकिन इनको इतना भी नहीं है अपनी स्टाफ के लिए। हाँ, कोई भी हो, हम किसी के लिए भी सुनेगा तो हमको दर्द होगा, लेकिन ऊपर से कोई सुनवाई नहीं हुआ। लेकिन ये तो गलत है ना, कम से कम कुछ तो आके पूछो हमसे, हमारी क्या डिमांड है। कुछ नहीं। क्या क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड तो मेन है हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, और पेशेंट, एक पेशेंट के साथ एक रिलेटिव रहे। एक का साथ 4-5 बार गेट पास बनाएंगे, और वही 4-5 गेट पास से 10-15 लोग अंदर जाते। और गायनी की वार्ड में, ये गायनी की डिपार्टमेंट की है, गायनी में तो इतनी बुरा हाल है। और एक बच्चा हो गया तो उनकी रिश्तेदार कम से कम 25 लोग होगा, ये भी गायनी की सिस्टर है। और इन लोगों का वार्डों में तो बुरा हाल है। ओटीओ में ठीक है, लेकिन हर जगह सिक्योरिटी बहुत चाहिए हम लोगों को, लेकिन वो नहीं है, वो है। ठीक है, मैम आप बताइए क्या कुछ कहेंगी आप इसके बारे में? जो इन लोगों ने बोला मैं भी वही कहूँगी कि सिक्योरिटी टाइट नहीं है। सिक्योरिटी है, एक बंदा खड़ा है, वो एक स्टैचू की तरह खड़ा है, कुछ कर नहीं रहा है। मतलब जो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, या तो उनको अच्छी तरीके से ये मतलब गाइड करें कि ऐसे सिक्योरिटी करनी है, ऐसे तुम्हें पेशेंट के अटेंडेंट्स को अंदर नहीं आने देना है। एक एक पेशेंट के साथ इतने सारे लोग होते हैं, और सब लोग वहाँ बैठ के ऐसे जस्ट लाइक पार्टी चल रही होती है बाहर, लेबर रूम के बाहर। मैंने गायनी वार्ड भी किया है और मैं लेबर रूम की इंचार्ज हूँ। हम बहुत परेशान हैं क्योंकि इतना सारे लोग होते हैं। अब जैसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, कोई डॉक्टर के साथ बात हो गया, तो सब लड़ने के लिए आ जाएंगे, मारने के लिए आ जाएंगे। तो हम सेफ़ नहीं हैं, हम बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर मान लो सिक्योरिटी टाइट हो जाए तो हम भी उस स्कूल एनवायरनमेंट में काम कर सकें, हम यही चाहते हैं। और हम कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, लेकिन हम सेफ़ नहीं हैं और हमें अपनी सेफ्टी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर सब अपनी जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ ये मरीज को बचाते हैं, दूसरी तरफ इनकी ही जान को खतरा यहाँ पर है, क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ की टाइट नहीं है। कल जो घटना घटी है उसके बाद काफ़ी कुछ हालात जो हैं बिगड़े हैं, और अब ये देखिए कब तक यहाँ पर ये हड़ताल चलेगी, जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी। और यहाँ पर और भी लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। आप हड़ताल पे बैठे हुए हैं? हाँ जी। ये बताइए कब तक चलने वाली है ये? तो हम नहीं कह सकते, जब तक हमारा डिमांड पूरी नहीं होंगे तब तक। क्या क्या डिमांड है आपकी? डिमांड तो ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी के लिए मतलब जहाँ सेफ एटमॉस्फेयर चाहिए, जब तक उसी के लिए हमारे लिए एक बार की नहीं 2-3 बार की हो चुका है कुछ ना कुछ ऐसे, तो उसी के लिए है। अच्छा ये बताइए मैम, जैसी कल घटना घटी है, इससे पहले भी ऐसे कभी कुछ हुआ है कि फायरिंग हुई है? फायरिंग तो हमारे सामने ऐसे हुआ नहीं है, अंदर आकर फायरिंग तो नहीं सुना है, नहीं देखा।
पर कुछ ना कुछ ऐसे सिक्योरिटी इश्यूज तो होते रहती है, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है हर डिपार्टमेंट में। पेशेंट्स को तो इतना नंबरिंग इतना ज़्यादा है, एक बेड में सिंगल मतलब वार्ड ब्लॉक में देखे तो डबलिंग ट्रिपलिंग तक भी हो जाती है। तो उस समय तो एक पेशेंट के साथ एक अटेंडर है तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो इसलिए तो वो प्रॉब्लम है, हमें भी काम करने के लिए भी प्रॉब्लम है। इसलिए एफिशिएंट सिक्योरिटी भी होना चाहिए, एफिशिएंट सिक्योरिटी भी होना, फीमेल सिक्योरिटी को ज़्यादा प्रोवाइड करा, अच्छा एफिशिएंट सिक्योरिटी होना चाहिए, और एजड वाला सिक्योरिटी को भी लगा के रखते हैं। तो फीमेल सिक्योरिटी कम है यहाँ पर काफ़ी? हाँ काफ़ी है, फीमेल सिक्योरिटीज भी है, उनसे तो इतना ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन पब्लिक तो इतना ज़्यादा है। तो इसलिए मतलब जो स्ट्रोंगली जो कर पाएगा वैसे बंदों को अपॉइंट किया जाए। ठीक है मैम। मैम ये बताइए, जो कल की घटना हुई है उसके बाद आप लोग प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, क्या कुछ निकलेगा इससे? पता नहीं, अभी कुछ सॉल्यूशन निकाला नहीं है, इसलिए हम लोग अभी भी बैठा है। निकालना कब तक निकालेगा मुझे पता नहीं। अच्छा, जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होगी आप यहीं बैठे रहेंगे? ये बैठने का डिसीजन है, और कुछ नहीं। क्या क्या मांगे हैं आपकी? मांगे तो हमें सिक्योरिटी चाहिए, जॉब के लिए सेफ्टी चाहिए, अच्छी ये मेन है। वो सबको पास देने के लिए बोला है, मीन्स विजिटर्स आ गया तो एक ही पेशेंट के साथ एक ही अटेंडर होना चाहिए, ये सब है। जिस तरीके से जो मरीज होते हैं उनके साथ अगर परिवार वाले ज़्यादा आ जाते हैं तो क्या क्या परेशानी हो जाती है? परेशानी भाई तो हमें ट्रीटमेंट देने के लिए भी नहीं जा सकता है, बहुत परेशानी है। पेशेंट बहुत सारे अटेंडर होने के बाद आ जाएगा, यही है। हमें अच्छी से पेशेंट को केयर भी करने के लिए नहीं देते हैं सारा अटेंडर आके, इसलिए एक पेशेंट के साथ एक अटेंडर होना चाहिए। और काम का टाइम कोई अटेंडर नहीं होते पेशेंट का साथ, काम के समय नहीं होते कुछ। ये बताइए मैम, जिस तरीके से कल एक घटना घटी उसके बाद यहाँ पर क्या डर का माहौल है? डर का मामूल मतलब जिस तरीके से फायरिंग हुई है कल, जो मरीज हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, उनके बीच क्या डर का माहौल है इस चीज़ को लेके? तभी तो हम इधर बैठा है ना तभी तो हम इधर बैठा है। डॉक्टर का कान के नीचे से गया गोली, डॉक्टर पट्टी कर रहा था तभी कान का नीचे से गया गोली। अभी भी डर के बैठा वो डॉक्टर और नर्स था, वो नीचे बैठ गया, इसलिए वो। आप भी यहीं पे डॉक्टर हैं? नहीं, आई एम नर्सिंग ऑफिसर। अच्छा, तो ये बताइए कल जो घटना घटी है उसके बाद आप भी यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठी हैं? हाँ जी, आई हैव इवनिंग ड्यूटी, आई एम सिटिंग फ्रॉम 2 PM ऑनवर्ड्स। तो आपको लगता है कि जो ये हड़ताल हो रही है इससे कुछ निकलेगा, सामने आएगा? यस ऑफ कोर्स, आई होप दैट वी विल फुलफिल आवर डिमांड्स। अच्छा, तो कोई आया आपकी अभी तक ये देखने के लिए, किसी ने, अधिकारी, कोई स्टाफ? Nobody reached till now. We got some emails from tomorrow. We have some representatives have some meetings. Okay, hope that. किसके साथ होने वाली है मीटिंग आपकी कल? I think it's on health, MS with health minister बीच में कुछ हो रहे हैं। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर? I don't know the proper. अच्छा, तो देखिए इनकी जो ये हड़ताल है वो लगातार जारी है और ये कल भी होगी, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक होगी। और कल इनकी मीटिंग होने वाली है यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर के साथ भी हो सकती है। इसके अलावा क्या कुछ कल होने वाला है ये भी देखेंगे। और काफ़ी डर है यहाँ पर, देखिए डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। मैम ये बताइए, कल जिस तरीके से घटना घटी और अब यहाँ पर इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, कैसा इस वक्त का माहौल है? देखो, सब लोग बुरी तरीके से डरे हुए हैं और एक डर के माहौल में काम करना बहुत मुश्किल है। और पेशेंट की केयर तो तभी कर सकेंगे जब मेंटली इंसान फ्री होगा और किसी तरीके का उसके ऊपर डर नहीं होगा। सिक्योरिटी की जो बहुत कमी है, हमारे हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड बहुत कम है और उसके जो रास्ते हैं पेशेंट के, रिश्तेदारों के आने के, बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके रास्ते ज़्यादा है, सिक्योरिटी गार्ड कम है, जिसकी वजह से कोई भी कहीं से भी आ जा सकता है। जितने सिक्योरिटी गार्ड है वो रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी गार्ड 4 जगह पे नहीं देख सकता है। जैसे मैं गायनी डिपार्टमेंट से हूँ, लेबर रूम से हूँ, हमारे पास बच्चे होते हैं। अगर एक सिक्योरिटी गार्ड है जिसकी 7 बजे से 3 बजे तक ड्यूटी है, अगर वो वॉशरूम जाता है या 10 मिनट के लिए चाय पीने जाता है तो उसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इतने में कोई भी बच्चा लेके बाहर जा सकता है, मतलब कि क्योंकि किसी इंसान को हम ये तो नहीं कह सकते ना कि तुम फ्रेश ही ना हो, वो
पूरे 7 बजे से 3 बजे तक। और दूसरी बात क्या है कि रिश्तेदार भी इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में एनओ की बहुत कमी है। एनओ जो वार्ड बॉय होते हैं उसकी बहुत कमी है, जिसकी वजह से रिश्तेदारों को बुलाना पड़ता है, रिश्तेदारों से काम करवाना पड़ता है। अगर पेशेंट को रेफरल के लिए जाना है, एक्सरे के लिए जाना है, अगर वार्ड के अंदर एक एनओ है और पेशेंट बहुत सारे हैं तो सारे काम एक एनओ से नहीं करवा सकते हम लोग। तो इसलिए अगर एनओ भी ज़्यादा हो हॉस्पिटल के अंदर तो रिश्तेदार ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। अब रिश्तेदारों की भी परेशानियां हैं, डॉक्टर्स की भी है, क्योंकि अगर पेशेंट को एलएसएस के लिए, सिजेरियन के लिए अर्जेंट भेजना है तो एनओ नहीं है तो ट्रॉली पे नेचुरली के 2 रिश्तेदार लेके जाएंगे। और अगर पेशेंट भारी है, नहीं उठ सकती, तो जेंट्स को भी बुलाना पड़ता है। तो जब ज़रूरत होती है तो हम खुद बोलते हैं कि भैया रिश्तेदारों को बुलाओ। क्यों? क्योंकि हमारी मजबूरी है, एनओ नहीं है। अगर एनओ की ज़्यादा बढ़ जाए तो रिश्तेदारों का ऑटोमेटिकली आना कम हो जाएगा, क्योंकि जो रिश्तेदार काम करते हैं वो हम एनओ से करवाएंगे। तो एक एक पेशेंट के साथ एक एक रिश्तेदार रह सकता है तब जब एनओ ज़्यादा हो। हम ये तो कह रहे हैं कि रिश्तेदार आ रहे हैं, लेकिन रिश्तेदार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कोई काम करने के लिए नहीं है। वार्ड में एक वार्ड बॉय दिया जाता है, हर वार्ड में एक दिया जाता है, और हर वार्ड में एक एनओ है। हाँ, हर वार्ड में एक ही एनओ है। तो एक एनओ है, अगर 70 पेशेंट है, 50 पेशेंट है तो एनओ एक ही है एट ए टाइम। तो एक एनओ, उसको बेबी हो जाता है, सिक हो जाता है तो उसको नर्सरी ले जाना है, पेशेंट सिक हो गया उसको ओटी के लिए लेके जाना है। इनकेस जब चला जाता है उसके बाद में जो भी काम होता है, किसी और को अर्जेंट भेजना पड़ता है तो हम स्वीपर को भी भेज देते हैं। अगर स्वीपर भी चला गया और कोई काम होता है तो कहीं जाना है, रेफरल के लिए जाना है, एक्सरे जाना है, अल्ट्रासाउंड के लिए जाना, तो रिश्तेदार लेके जाते हैं। तो हमारी भी मजबूरी है, डॉक्टर भी कहते हैं रिश्तेदारों को बुलाओ, इसको काम करवाना है। तो अगर नहीं करवाते तो फिर पेशेंट का काम रह जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि एनओ भी बढ़ाए जाएँ, सिक्योरिटी गार्ड भी बढ़ाए जाएँ, जिसकी बढ़ाने से जो नर्सिस है, डॉक्टर है, सब बिना किसी टेंशन के पेशेंट को जो केयर दे सकते हैं। अगर काम करने वाला ही टेंशन में रहेगा तो वो उनको कैसी केयर दे सकता है ना। मैम ये बताइए, यहाँ पर सब फीमेल्स डॉक्टर बैठी हैं और यहाँ पर कोई मेल नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, सुबह से बहुत सारे सब जगह पे मेल डॉक्टर बैठे हुए थे, मेल नर्सिस भी बैठे थे, सब बैठे हुए थे, पूरा भरा हुआ था। ये अब धीरे धीरे 8 बजे हो गए, 20 कुछ चले गए हैं, क्योंकि सब सुबह से भूखे थे, वॉशरूम भी जाना है, भूखे भी हैं, घर में हैं, सब चले गए। बहुत भरा हुआ था, बिल्कुल गैदरिंग, बहुत अच्छी गैदरिंग थी, सुबह से बैठे हुए थे। अब ये मतलब अभी आप लोग कब तक बैठने वाले हैं? हम अभी 8 बजे तक बैठेंगे, फिर सुबह 9 बजे फिर वापस आएंगे। हाँ जी। कल मीटिंग है आपकी वैसे? हाँ, वो हमारे नेता लोग मीटिंग करेंगे। क्यों? कितने बजे होगी ये मीटिंग? मीटिंग का मालूम नहीं है किस टाइम तक होगी। हमारे ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पास गए थे, ऊपर से हमारे जो एमडी है उन्होंने, किसी ने कोई बात नहीं सुनी है, बुलाने गए थे, नीचे नहीं आए हैं। वो उस तरफ से अपनी गाड़ी इधर से मंगा के उस तरफ से निकल गए। यहाँ जब से बैठे हैं किसी ने आके कोई बात सुनी नहीं है। बुलाने भी गए थे, आओ आके बात करो, पर किसी ने कोई बात करी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो समस्या है वो अब एनओ को लेकर भी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है वार्ड बॉय की कमी है, जिस वजह से यहाँ पर मरीजों के परिवार वालों को बुलाना पड़ता है, जिससे काफ़ी समस्या होती है। देखिए कल जो हत्या हुई है उसमें एक बड़ी बात ये सामने आई है कि जो सिक्योरिटी टाइट नहीं है, इस वजह से कोई भी आ जाता है, कई सारे पास दिए जाते हैं परिवार वालों को, जिसके बाद ये इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं जिनसे समझने की कोशिश करेंगे।